नेक्स्ट सवाल हमारा है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT 101 मॉड्यूल 6 से। क्या है सवाल? स्टेट एंड एक्सप्लेन बियर लैम्बर्ट्स लॉ या फिर लैम्बर्ट बियर्स लॉ। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे, हालांकि दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट थे और दोनों को कंबाइन करके बियर लैम्बर्ट्स नाम या लैम्बर्ट बियर्स नाम पड़ गया। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इस पर एक बड़ा सा डेरिवेशन भी होता है जो कि हम उस पर नहीं जाते हैं, सिंपली इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ कहता क्या है। तो बहुत ही सिंपल है यार। देखिए, इट स्टेट्स दैट व्हेन पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासिंग थ्रू अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, ये सारे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासिंग थ्रू अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of the solution and path length of light through the solution। ठीक है, ये सिंपल सा है। तो एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली, एब्जॉर्प्शन को ए से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन C और पाथ लेंथ L। सिंपली मान के चलो ये हमारा एक ग्लास है। ठीक है, यहाँ से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट गुजरी, तो देखिए ये इसका इतना पाथ लेंथ हुआ, ध्यान से देखना, ये L इसका पाथ लेंथ हुआ, मैंने इस तरीके से गुजारा, ये इतना इसका पाथ लेंथ हुआ, और इसमें जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन, तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा पाथ लेंथ होगा वो भी उसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। तो ये दोनों का कंबाइंड स्टेटमेंट है बियर लैम्बर्ट्स लॉ के। ठीक है ना, तो एक बार सिंपली आप ध्यान में रखना, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासिंग थ्रू होमोजेनियस सॉल्यूशन, the absorbance is directly proportional to the product of concentration of solution and path length of light through the solution। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ का मल्टीप्लिकेशन देखिए, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, जहाँ पे एप्सिलॉन है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, जहाँ इसकी यूनिट होगी L इंटू मोल इनवर्स CM इनवर्स। आप इसके यूनिट को निकाल भी पाओगे, सिंपल है। कंसंट्रेशन का इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का मोल प्रति लीटर होता है, तो लीटर यहाँ से चला जाएगा, मोल नीचे मोल इनवर्स और CM इनवर्स हो जाएगा। सिंपल है, इसका यूनिट आप निकाल पाओगे। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉज। पहले वैज्ञानिक लैम्बर्ट्स ने दिए थे और दूसरे बियर्स ने दिए थे। तो लैम्बर्ट्स ने क्या दिया, देखिए लैम्बर्ट से आप ध्यान से देखना, ये पाथ लेंथ को L से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पाथ लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। When monochromatic light pass through homogeneous solution, the absorption is directly proportional to the path length of light through the solution। The absorption directly proportional to the path length, ये लैम्बर्ट साहब के स्टेटमेंट थे। उसके बाद बियर्स लॉ क्या बोलते थे, द एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बियर का मतलब क्या होता है, आप वाइन समझते हैं ना, तो वाइन का क्या होगा, कंसंट्रेशन। लैम्बर्ट में शुरू में L है, तो आप पाथ लेंथ इस तरीके से आप ध्यान में रख लेंगे, तो क्या किसके प्रोपोर्शनल है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन लैम्बर्ट बियर्स लॉ जो यहाँ पर आपने देखा। तो फाइनली लैम्बर्ट्स बियर लॉ का फॉर्मूला ये आ गया। अब कंडीशन फॉर लैम्बर्ट बियर्स लॉ, कंडीशन क्या क्या थी, द सॉल्यूशन शुड बी होमोजीनियस, सिंपली लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, ये ध्यान में रखना, नो केमिकल रिएक्शन शुड बी अकर ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ के जब एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी केमिकल रिएक्शन उस लिक्विड के अंदर होना नहीं चाहिए। चौथा है मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि लाइट जो है किसी और मीडियम से ही आ रहा हो और जो अंदर का रिएक्शन जो है किसी और मीडियम में हो रहा हो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। लिमिटेशन क्या है, डेविएशन अकर्स एट हाई कंसंट्रेशन। हाँ, ये एक थोड़ी सी लिमिटेशन है कि अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो जब लाइट उसके अंदर पास करेगी तो थोड़े डेविएशन के चांसेस है। स्ट्रे लाइट कैन अफेक्ट एक्यूरेसी, ये भी दूसरा पॉइंट आप ध्यान में रखना, स्ट्रे लाइट कैन अफेक्ट एक्यूरेसी। तीसरा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू पार्टिकल्स इन द सैंपल। हाँ, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ना, तो लाइट जब सैंपल के अंदर जाता है, लिक्विड के अंदर, तो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है ड्यू टू पार्टिकल्स इन द सैंपल। ठीक है ना, तो ये तीन लिमिटेशंस आप याद रखना। एप्लीकेशन क्या है, तो टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशंस, जो अननोन सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा यूज्ड इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तीसरा यूज्ड इन ब्लड टेस्ट में। फिर इसके बाद केमिकल एनालिसिस, ये केमिकल एनालिसिस यहाँ पे लिख सकते हैं, केमिकल एनालिसिस। पांचवा है आपका इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सा पॉइंट्स, अगर लैम्बर्ट बियर्स लॉ आ जाए तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका एक डेरिवेशन पार्ट भी आता है जो कि वो बहुत लंबा होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट एंड एक्सप्लेन है तो हमने इसके स्टेटमेंट्स को ही एक्सप्लेन किया है, इसके लिमिटेशंस क्या है। ठीक है,
इसके कंडीशंस क्या है लैम्बर्ट बियर्स लॉ के, इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो ये 4-4 5-5 पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे ना, तो ये भी सवाल आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल रहा, 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया आई होप। तो अगले इंपॉर्टेंट सवालों में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है ना, बाय।